नमस्कार। आज हम बात करेंगे संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, यानी किसी संधारित्र पर एसी वोल्टता को प्रयुक्त किया जाता है तो उसमें धारा क्या होगी, उसकी औसत शक्ति क्या होगी, उसकी तात्क्षणिक शक्ति क्या होगी, साथ में उसका फेजर और फेजर आरेख क्या होगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये हमारा मान लीजिए क्या है, एक संधारित्र है और इस पर हमने ये हमारी क्या हो गई, एसी वोल्टता हो गई, जिसको हमने इस पर आरोपित कर दिया, इसको बोल दिया सी। अब इसमें धारा क्या बहेगी, आई बहेगी। इसका जो आरोपित विभव है वो हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी। ये क्या है, हमारा आरोपित विभव है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, तो लिख देंगे संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता कितनी है भाई, एसी वोल्टता आपकी यहाँ पे है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तब यहाँ पे लिखेंगे अपन परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी इस परिपथ के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक KVL लगा देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, KVL, किरचॉफ वोल्टेज का नियम। तो यहाँ पे जो किरचॉफ वोल्टेज का नियम होगा तो लिख देंगे KVL से। अब ये KVL अपन क्या होता है, यहाँ पे अगर इसको प्लस लेंगे तो उसको माइनस ले लेते हैं, तो ऐसे लिख देंगे V माइनस Q अपॉन C इज इक्वल टू 0, क्योंकि विभव जो होता है संधारित्र के अंदर वो होता है Q अपॉन C। एक्चुअल में हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV पढ़ा है ना, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, अब हम यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देंगे। V की वैल्यू क्या होती है, वी एम साइन ओमेगा टी। ये जो आपकी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, V की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि लिखे तो Q इज इक्वल्स टू सी वी। देखो यहाँ पे सी वी एम और साथ में साइन ओमेगा टी। देखिए तो ये चार्ज हो गया। अब हमें पता है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, कि जो धारा होती है आई वो क्या होती है, डी क्यू अपॉन डी टी होती है। तो हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी और क्यू की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, क्या हो जाएगी सी वी एम साइन ओमेगा टी। अब देखो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं। तो टी के साथ वाली ये वाला जो है वो तो रह जाएगा, बाकी सब बाहर निकल जाएगा। तो सी वी एम बाहर निकाल दिया और डी अपॉन डी टी, और यहाँ क्या आ गया साइन ओमेगा टी, और इसको बोल देंगे अपन करंट आई। अब यहाँ पे अपन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सी वी एम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में देखो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा और साइन का प्लस होता है कॉस, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा आपका कॉस ओमेगा टी। ओमेगा बाहर निकलेगा तो सी वी एम ओमेगा और क्या बचेगा आपका कॉस ओमेगा टी। ये किसके बराबर हो गया, धारा आई के बराबर हो गया। सी ओमेगा को अपन यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी ओमेगा। देखो अब अगर सी ओमेगा को हटाए तो वापस यहीं आ जाएगा। इसको मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि हमें यहाँ पे रिएक्टेंस लाना था, यानी प्रतिघात लेके आना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। और साथ में क्या बचा कोस ओमेगा टी, ये क्या था यहाँ पे आई। अब इसको हम आगे लिखें तो यहाँ पे 1 अपॉन सी ओमेगा को अपन लिख देंगे एक्स सी। यही मुझे लाना था यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, इसको बोलते हैं यहाँ पे धारितीय प्रतिघात। ये धारितीय प्रतिघात हो जाएगा आपका, धारितीय प्रतिघात। ठीक है, और भी इसके कोई नाम होगा लेकिन यहाँ पे धारितीय प्रतिघात बोल देंगे। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन एक्स सी। एक तरह से ये इसका अवरोध हो जाएगा संधारित्र के अंदर, यानी प्रतिरोध की तरह काम करेगा ये। तो इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे कॉस ओमेगा टी। अब आपका जो वी एम अपॉन एक्स सी है इसको अपन बोल देंगे आई एम। तो हमारे पास समीकरण बन गई I इज इक्वल्स टू आई एम कॉस ओमेगा टी। इसी समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2।
या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। जब आप ओमेगा पाई वाला प्लस 2 ओमेगा टी करोगे तो इसको वापस से साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। या तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों ही इसके सूत्र किसके हो गए, इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा को हमने यहाँ पे इस तरीके से ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें ज्ञात करेंगे इसका फेजर आरेख क्या होगा, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे फेजर आरेख, देखते हैं क्या होगा। तो अपन दो चीजें लिखेंगे इसमें, तरंग आरेख, पहले तरंग आरेख बनाएंगे। ये अपना तरंग आरेख देखो ध्यान से, ये तो अपना सब जानते हो आप, ये वाला तो ये तो फिक्स रहता है हमेशा ही, केवल जो फर्क आएगा वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा केवल फर्क। तो यहाँ देखो ये इक्वेशन तो क्या बन गई, v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, जो यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा जो हमारा है I का, देखो यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा कोस ओमेगा टी के लिए बनाए तो कोस यहाँ से शुरू होता है, आपके अधिकतम से शुरू होता है, तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे खत्म होगा। तो कहने का मतलब इसका अधिकतम तो ये मिला Vm का, तो Vm का तो अपन एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, तो अधिकतम ये मिला है, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा, इसको तो बोलेंगे Vm, और ये यहाँ से कितना हो गया ओमेगा टी। दूसरी बात, हम यहाँ से Im का खींचते हैं, तो Im देखो इससे आगे है तो इससे पहले आएगा, देखो यहाँ Im आगे है तो इससे क्या आएगा, पहले आएगा। तो यहाँ पे Im का हम ग्राफ खींचे तो Im का ग्राफ हमें यहाँ मिलेगा, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा क्या मिलेगा, हमें Im मिल जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में, मतलब एंगल होगा, वो कितना होगा, पाई बाई 2। तो देखो यहाँ से हो गया ना ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो मैंने यही तो लिखा था साइन में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पे जो इनका फेज डिफरेंस होता है Vm, किसमें फेज होगा आपका Vm एंड Im के अंदर, वो होता है पाई बाई 2। कितना होता है, पाई बाई 2। ध्यान रहे यहाँ जो करंट है वो Vm से आगे है, तो यहाँ पे जो Im होती है वो क्या करती है, आगे है किससे, Vm से, कितने एंगल से, पाई बाई 2 कोण से। अपन ऐसे लिख सकते हैं Im आगे है किससे, Vm से, किससे, पाई बाई 2 कोण से। तो इसको तो बोलते हैं अपन तरंग आरेख। और ये ध्यान रखना इसमें ये आपका आ जाएगा Im, इसको बोलते हैं I भी होता है इसमें, V भी होता है, ये 0। तो ये तो क्या हो गया आपका तरंग आरेख। और ये जो है आपका, इसको बोल देंगे अपन यहाँ पे फेजर आरेख। तो आई थिंक आपका ये तरंग आरेख और फेजर आरेख आपको बहुत अच्छे समझ आ गया। ये तरंग आरेख है, ये इसका फेजर आरेख है। मैंने तीनों को बना रखे हैं आपके, ध्यान रखना, उसमें ध्यान दे लेना, आप तीनों के बना रखे हैं मैंने। उससे पहले प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, प्लेलिस्ट में जाके प्रतिरोध के बारे में पढ़ लेना कि प्रतिरोध पर प्रयुक्त ऐसी वोल्ट था। वैसे मैंने प्रेरक पे भी पढ़ा है, तो प्रेरक पर प्रयुक्त ऐसी वोल्टता भी पढ़ लेना, वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको 12th क्लास के लगभग सभी टॉपिक्स हैं, और कुछ जो नहीं है वो मैं अपडेट कर रहा हूँ। साथ में दूसरे हमारे ऐसी वोल्टता संधारित्र के लिए भी अपन ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे तात्क्षणिक शक्ति और औसत शक्ति के बारे में। दो चीजें पढ़ेंगे अभी यहाँ पे हम, तात्क्षणिक शक्ति और औसत शक्ति। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तात्क्षणिक शक्ति के बारे में। तो हमारा जो तात्क्षणिक शक्ति है वो क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक शक्ति। ये तात्क्षणिक शक्ति और औसत शक्ति वैसे ही है जैसे हमने प्रेरक में पढ़ी थी, पर फिर भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे P इक्वल्स टू V और I। V इक्वल्स टू क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Im साइन ओमेगा टी। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो P इक्वल्स टू हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी, और इसका हो जाएगा Im साइन ओमेगा नहीं, इसका आया था Im कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, आपके दोनों हमने पढ़े, एक तो हमने Im पढ़ा है और एक हमने Vm पढ़ा है, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो अपन इन दोनों को साथ निकालेंगे तो Vm Im आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी। अब देखो इन दोनों को सूत्र नहीं बनता, लेकिन अगर 2 से गुणा कर दे तो बन जाएगा। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, Vm Im बटे 2, और इसको भी 2 से गुणा कर दिया, 2 साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी। तो अब ये सूत्र होता है अपना 2 साइन है, सूत्र क्या होता है आपका 2 साइन ए कोस ए का सूत्र होता है साइन 2a। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो P का इक्वेशन क्या बनेगा, P इज इक्वल्स टू Vm Im अपॉन 2 और साइन 2a।
ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी तात्क्षणिक शक्ति आ गई। क्या निकाल लिया हमने, ये हमारा भाई यहाँ पे तात्क्षणिक शक्ति निकाल लिया। अब इसकी औसत शक्ति के बारे में बात करें तो औसत शक्ति भी निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, और इसका हमने पहले निकाल भी रखा है, देखते हैं यहाँ पे। चलो अब ये हमने ना ये ए की जगह ओमेगा टी कर दो, ये जो अपन ने ए लिखा है इसी जगह क्या कर देंगे, ओमेगा टी। ए नहीं है ना यहाँ पे, ए तो ये सूत्र बताया मैंने, अब ए की जगह यहाँ पे ओमेगा टी है, ए की जगह क्या है, ओमेगा टी, इसलिए क्या रख दिया हमने यहाँ साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका देखता है अपने को औसत शक्ति। औसत शक्ति, औसत शक्ति का सूत्र अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, 0 से टी, यहाँ पे क्या बनेगा अपना P और dt अपॉन 0 से t और ये आपका dt, इसको बोलते हैं अपन P एवरेज, या फिर इसको P बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, P एवरेज या P बार बोल सकते हैं। अब इसमें मान रखो, देखो इसका तो भाई 1 है, 1 का t के साथ करोगे तो समाकलन t रहेगा, और उसमें लिमिट अप्लाई करोगे t - 0 तो ये t बन जाएगा, तो ये तो बन जाएगा 1/t। ठीक है, इसका इसमें वैल्यू रख दो 0 से t। अब p की वैल्यू लास्ट में जो वो आई है Vm Im/2 और साइन 2 ओमेगा टी और इसका dt। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो P एवरेज यहाँ से कांस्टेंट 1/t और Vm Im/2, ये कांस्टेंट 0 से t और क्या जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी और dt। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे समाकलन करना है भाई। अब हम इसका समाकलन करते हैं, तो यहाँ इसको हटा देते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे भाई। अब इसका समाकलन क्या होगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे P = यहाँ पे हो गया Vm Im/2t। अब यहाँ पे समाकलन करें तो साइन का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, कोस होता है, लेकिन किस में, माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट हो गई आपकी 0 to t। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसका आगे बढ़ते हैं, Vm Im/2t, और यहाँ पे इस 1/2 ओमेगा को बाहर निकाल लेना, ये निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कोस 2 ओमेगा की वैल्यू रख देना 2π/t। ध्यान रखना भाई, ये जो ओमेगा होता है ये होता है 2π न्यू, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अब न्यू की वैल्यू होती है 1/t, क्योंकि आवृत्ति का सूत्र होता है 1/आवर्तकाल, तो इसमें लिख देंगे अपन ओमेगा = 2π/t। तो हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2π/t, और t की वैल्यू रखी पहले अपन ने t, फिर माइनस, फिर एक और माइनस आ रहा है, तो यहाँ जाएगा कोस, फिर 2 इंटू वापस वही 2π/t और मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये बनेगा हमारे पास। तो हम इसको देखें, P एवरेज = क्या हो जाएगा, Vm Im/2 कैपिटल T, तो ये क्या था आपका, कैपिटल T था, डॉट 1/2 ओमेगा, यहाँ देखें t से t कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस कोस 4π, क्या हो जाएगा, माइनस कोस 4π, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 0 cos 0। अब आपको पता है कि cos 4π की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और cos 0 की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है, 1 होती है। तो वैल्यू रखो, P एवरेज = Vm Im/2t डॉट 1/2 ओमेगा, तो -1 + 1, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 0। तो हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा Vm Im/2t डॉट मल्टीप्लाई 1/2 ओमेगा और P एवरेज। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी क्या आएगा, 0। यानी आपको यहाँ पे जो औसत शक्ति मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और तात्क्षणिक शक्ति क्या मिलेगी, Vm Im/2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा क्या था, संधारित्र पर जो हमने प्रयुक्त किया था AC वोल्ट था। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जाके नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, इसलिए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। धन्यवाद।